ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए धनु राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 29 मार्च 2025 को रात्रि के 10:07 पर धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ अथवा भे से प्रारंभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से धनु राशि के जातक हैं। और यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि वर्ष 2025 धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा होने वाला है। वर्ष 2025 धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां शनि का गोचर वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक काफी अच्छे परिणाम देगा, वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने व हृदय के आसपास से संबंधित कोई समस्या पहले से है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं आए, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस वर्ष बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपके संयम, समझदारी और बृहस्पति की कृपा से समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से एक सामान्य होगा अथवा सामान्य से थोड़ा ऊपर हो सकता है। एक ओर जहां बृहस्पति का गोचर वर्ष के शुरुआत से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक छठवें भाव में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा, तो वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति सभी तरह के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने का संकेत दे रहा है। मई महीने के मध्य भाग से पहले का समय कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रह सकता है, तो वहीं बाद का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बीच शनि और राहु की गोचर के चलते आपको अपने विषय पर फोकस करने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, अर्थात पढ़ाई में मन कम लगेगा। ऐसे में लगातार कोशिश करके आपको अपने विषय पर फोकस करने की, मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप लगातार ऐसी कोशिश करते रहेंगे तो देर सवेर आप न केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि उस सब्जेक्ट में आप अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों का व्यवसाय। धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय की दृष्टिकोण से यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां दशम भाव पर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर के बाकी समय तक शनि का प्रभाव बना रहेगा। यह दोनों ही स्थितियां कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, अर्थात कामों में धीमापन देखने को मिलेगा। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या फिर जिन पर आपका काम धंधा निर्भर करता है, उन लोगों का अधिक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
आपकी रुचि भी काम धंधे में कुछ हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच सकारात्मक बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर साल के बाकी समय में बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में वृद्धि करने का काम करेगा। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेगा। इन सभी परिस्थितियों को मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय आसान नहीं होगा। परिश्रम अधिक करना होगा, समस्याओं का भी सामना करना होगा, लेकिन लगातार कोशिश करते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी करेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह तमाम उपलब्धियां संभव हैं, लेकिन उनके लिए कठिन परिश्रम और अच्छी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों की नौकरी। वर्ष 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए नौकरी की दृष्टिकोण से मिला जुला कहना चाहिए। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 6वें भाव में होगा। जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए सहयोगी होगा। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हों या फिर साक्षात्कार हो, इन मामलों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। राहु का गोचर भी मई महीने तक ऐसा ही संकेत कर रहा है। आपके मन मस्तिष्क में असंतोष की भावना बन सकती है, जो नौकरी को लेकर के भी रह सकती है। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल होगा। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप और भी अच्छा परिणाम ला सकते हैं। सभी तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे, नई जगह की तलाश कर सकेंगे, साथ ही साथ प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि के गोचर में हुआ परिवर्तन मन में असंतोष देने का काम कर सकता है। उपलब्धियां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन उपलब्धियों को लेकर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इस वर्ष कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव भी संभव है, साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन शायद अपनी उपलब्धियों को लेकर मन में संतोष का वह भाव नहीं रहेगा जिसकी आपने उम्मीद की थी। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति। धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों की बात करें तो वर्ष 2025 सामान्य होगा अथवा सामान्य से थोड़ा ऊपर होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक धन के कारक ग्रह बृहस्पति 6वें भाव में होंगे। बृहस्पति का 6वें भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। धन संचय करने के मामले में आपके लिए सहयोगी होंगे। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक 3रे भाव में अपनी राशि में रहकर आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाना चाहेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई महीने के मध्य बाद बृहस्पति की स्थिति प्रबल हो जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि भले ही ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेंगी, लेकिन पहले भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे थे, और बदलाव होने के बाद भी कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम देंगे। आर्थिक मामलों में ग्रह गोचर मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ अथवा धन भाव से कनेक्शन बना ही रहेगा। अतः परिणाम एवरेज से थोड़ा बेहतर हो सकता है। अर्थात आप वर्ष के पहले हिस्से में अच्छी बचत कर सकेंगे और बचत किए हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। वहीं वर्ष के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों की लव लाइफ। वर्ष 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष का पहला हिस्सा प्रेम प्रसंग के उद्देश्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम करेंगे।
पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ओवरऑल एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर यह वर्ष प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वर्ष का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकता है। साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष के पहले भाग में प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। छोटे मोटे विवाद होने की स्थिति में भी लव पार्टनर को पूरा समय दें, उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि विवाद को बढ़ावा देना चाहिए। वर्ष का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देने वाला है। उस समय आपका पार्टनर भी पूरी समझदारी से काम लेगा और आपके लव लाइफ में आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, आपकी उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और आप विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, तो वर्ष का दूसरा हिस्सा आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर के आ रहा है। वर्ष के पहले हिस्से में किए गए प्रयत्न उतने अच्छे रंग नहीं ला सकते हैं जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के भी स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके विवाह के मार्ग खोल सकेंगे। वर्ष का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद विवाह सगाई जैसे मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस मामले में भी वर्ष का दूसरा हिस्सा अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। वर्ष के पहले हिस्से में भी कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुलना करने पर हम पाते हैं कि वर्ष के दूसरे हिस्से में आप अपने वैवाहिक जीवन का बेहतर आनंद उठा पाएंगे। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों की पारिवारिक स्थिति एवं गृहस्थ जीवन। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छी स्थिति में है। महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इसी बीच में संपन्न कर लेना अधिक उत्तम होगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि यह वर्ष सामान्य तौर पर पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को वर्ष के शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना अधिक लाभदायक होगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी वर्ष के शुरुआती महीने अर्थात जनवरी से लेकर के मार्च तक के महीने ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच के परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस पूरे वर्ष ही आपको गृहस्थ संबंधी मामलों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। धनु राशि वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में वर्ष 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि इस साल का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामले में कुछ अड़चनें या परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। बेहतर यह होगा कि जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को इस बीच में टाल दिया जाए। फिर भी यदि ऐसा निर्णय लेने बहुत जरूरी हो तो विवादित और संदेहास्पद सौदों से बचा जाए। अगर आपको किसी भी तरह से फर्जीवाड़े या फ्रॉड का संदेह हो जाए, ऐसे सौदों से दूर रहना चाहिए, समझदारी का काम लेना चाहिए। मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन शनि का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा। ऐसे में परिणाम भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन परिणाम रिस्क फ्री जोन में नहीं रहेंगे, अर्थात कुछ न कुछ रिस्क बना रहेगा। फिर भी इस मामले में साल के पहले हिस्से की बजाय साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा।
वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी वर्ष का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। यथासंभव वाहन की खरीदारी करने से बचना उचित होगा, लेकिन यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो मई के महीने के मध्य भाग के बाद ही खरीदना समझदारी होगा। वर्ष 2025 में धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय हैं। आपके जीवन काल में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। वे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें आप वर्ष 2025 में करके उन प्रतिकूल ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अर्पित कीजिए। मछली को आटा खिलाइए। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु जी की आराधना कीजिए। विष्णु जी का अभिषेक कीजिए।